अंगोंगे पावड़े प्रेम शुत परिमाण उपगे चुलिया चिवसुतत्ते द्वैतम कायम सैनिच कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी ढूंशामी दुःखको कमको वो इलाओ शुगई गमनम समाहि मरणम जिणगुण संपत्ति हो मच्छम अथ पौर्वाणी स्वाध्याय बेलायां श्री आचार्य भक्ति कायो शीर्घम करो महम। शुभचलति पार्गेभ्यः शुपरमतिविभाविना पटुमतिभ्यः शुचिरितपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्गे पंचविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्याणुकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्ति संजमीर्णय तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नति अट्टकमलं जम्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यमृतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कते चोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि वन्ते आयिर्भक्तिकावशगोकोतशालोचयं शमनात् समदर्शन समुच्चयजुत्तानं पञ्चविहाचाराणां नारायणं मायाराधिशणावदेशाणं वज्रयाणं तिर्याणगुणपालडरयाणं शविशाहुडशयानिचकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि ढूंढामि दुःखको कमको वो हिलाओ शुगई गौणं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्ति हो मच्छम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। इन 12 भावनाओं में जब साधक अनित्य भावना और अशरण भावना के स्वरूप को समझ लेता है, अब आगे अपना और भी विशुद्धि के अंश बढ़ाता हुआ संसार भावना के विषय में चिंतन करता है। हर व्यक्ति संसार की चर्चा तो करता है,
लेकिन संसार के स्वरूप को नहीं समझता। संसार उसे कहते हैं जहां संसरणम संसारा, जीव एक गति से दूसरी गति में सिरकता जाए, उसका नाम संसार है। इस संसार शब्द सिरिगतो धातु से बनता है। हमेशा गमन हो रहा है। कहां की ओर हो रहा है? जाना कहीं नहीं, उतने ही क्षेत्र में रहना। कभी आप लोगों ने दही को बिलोते समय देखा? जिनके यहां गायें होती हैं वो 20-20, 25-25 लीटर के दही का मंथन करता है। इतने बड़े घड़े होते हैं। अब वहां खड़े होकर के आप देखना कि जो दही रखने का मटका है उसको आप एक संसार बना लो। मटके का बाहरी भाग लोक को घेरे हुए बात बलय के रूप में मान लो, और वो मटके के भीतर रहने वाला दही है। वो दही को जब मथानी डालता है तो मथानी के माध्यम से जब उसका आलोड़न विलोड़न करता है तो आप कभी खड़े होकर के देखना कि वो दही को एक बार यहां से यहां मथानी खींचते हैं तो वो अंदर रहने वाला दही किस तरह से संचालित होता है। और फिर इस हाथ से ढीला करके इस हाथ को कड़े करके फिर उसको खींचते हैं तो फिर जो अभी इस ओर प्रवाहित था वही दही अब ऐसे घूम के लौट के आता है। अब वो यहां से वहां उसको उस मटकी के भीतर रहना, मटकी के बाहर नहीं निकलना। इसी तरह ये संसार रूपी घड़े के ऊपर अनंत जीव रूपी दही भरे हैं और कर्म रूपी मथानी उसमें डाली गई और कर्म रूपी मथानी से प्रेरित होकर के जीव यहां से वहां और वहां से यहां प्रतिपल घूमता रहता है। एक पल को भी शांति नहीं मिलती और जितने उस दही के कण में से विलोड़न के काल में कुछ बिंदु मटकी के बाहर निकल करके गिर जाता है, वो जो मटकी के बाहर बिंदु के कण आए उतने जीव 6 महीने 8 समय में 608 जीव संसार से निकल करके मोक्ष चले गए।
कितने निकले उसमें से? दही 25 लीटर है और 25 लीटर दही में से मान लीजिए कि 10-5 ग्राम दही के कण निकल करके बाहर उचट गए। अनंत जीव राशि में से 6 महीने 8 समय में 608 जीव उचट करके संसार से ऊपर चले जाता है। बाकी हमेशा वो तो दही कभी कभी भाते हो। ये कभी कभी की बात नहीं, ये तो प्रतिपल विलोड़न हो रहा है। जिस संसार में आपके लिए कहा जा रहा है एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भयो दुख, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है। ये तो दही के विलोड़न की स्पीड बहुत कम है। वहां एक श्वास में 18 बार जन्म मरण क्या होता होगा। ऐसे जन्म मरण के दुख जीव अकेला ही भोगता। इस संसार में तुम कहीं भी सुख खोजना चाहो तो ये संसार में रह करके कोई जीव सुख चाहता है तो उस जीव की दशा ऐसी है कि वो गर्मी से अत्यंत पीड़ित होकर के उस गर्मी को शांत करने के लिए अग्नि में प्रवेश करना चाहता। क्या आपकी संतप्त अंदर की बढ़ती हुई जो कर्मों से पीड़ित होने की दाह है, वो दाह अग्नि में प्रवेश करने से मिटेगी कि शीतल जल में प्रवेश करने से मिलेगी? ये विषय भोगों की चाह भी अग्नि की दाह जैसी व्यक्ति को हमेशा जलाती है और वो सोचता है, सोचा था मैंने भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। ये अपनी इच्छाओं को बढ़ाता है और सोचता है कि भोगों में सुख मिलेगा, भोगों में सुख मिलेगा। वो अज्ञानी प्राणी आज तक नहीं समझ पा रहा है कि भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। क्या साध्य है, क्या साधना, इसकी कोई खबर नहीं। और वो मोह से मूर्छित हुआ व्यक्ति एक बार अग्नि में जल रहा है, उसी अग्नि की तपन से दुख उठा रहा है, लेकिन बार बार झंपापात उसी की ओर करता, उसी की ओर करता। रसना इंद्री के बस होकर के एक सीधी की सीधी साबुत मिर्ची भजिया के बीच में रख के खा गया। अब वो जैसे ही भजिया के साथ मिर्ची को चबाता है तो बिल्कुल मुंह उसका जल जाता है, लेकिन फिर भी वो मिर्ची खाना नहीं छोड़ता। थोड़ी देर के लिए तो सीसी करेगा, ज्यादा होगी तो मां कहेगी बेटा घी लगा ले, बेटा कोई और दूसरा उपचार कर ले, वो कर लेगा, लेकिन मिर्ची का त्याग नहीं करेगा कि मिर्ची इतनी कष्टप्रद है। फिर दोबारा उसकी शक्ल ही नहीं देखना। नहीं, जीभ भी जलाएंगे, मिर्ची भी खाएंगे,
उसकी जलन को मिटाने के लिए हम घी भी खाएंगे। यही तो अज्ञानता है। ये अज्ञानी व्यक्ति नहीं समझ सकता। उसको भावुकता का भूत इतना बड़ा चला है, इतना बड़ा चढ़ा के जलता जा रहा, दुखी होता जा रहा, लेकिन वो भावुकता भूत से प्रेरित होकर के वो भूतों जैसी बातें करता है। ना समझ लोगों को समझाना बहुत कठिन होता है, और समझदार के लिए तो ये सारा काफी होता है। इस वस्तु स्वरूप को आप समझदार बनकर के प्रयोग करें और बार बार भावना भाएं कि संसार का स्वरूप जन्म मरण और जरा रोग से आगे क्या है? थोड़ी जोर से बोलो ना। जन्म मरण और जरा रोग से कभी कभी दुखी होता कि सदा दुखी होता? बताओ क्या लिखा? पढ़ते बारे भावना के नहीं पढ़ते? तुम्हारा मत क्या है? ये सदा को रहना चाहिए कि कभी कभी होना चाहिए? आप कहोगे अरे बुखार तो कभी कभी आता है, आंखों में आंसू तो कभी कभी आते हैं, दुख तो कभी कभी आता है, सुख तो हमेशा भोगने में आता है। ये आचार्यों की वाणी को तुम झूठा करना चाह रहे हो। अब संसार में जहां भी प्रीति होवे तुम्हें, ये पंक्ति को अच्छे बड़े अक्षरों में लिख के रखो। जन्म मरण अरु जरा, जन्म से, मरण से और बुढ़ापे से सदा दुखी रहता। कौन दुखी रहता? हम कि तुम? नहीं, हमें छोड़ के सब दुखी रहता है। क्योंकि लिखा है मरना सबको एक बार। अब वो सबको लिखा है सो लोग अपने आप को छोड़ देते हैं कि सबको मरना है, हमें थोड़ी मरना है। तुम्हें ऐसे में संतोष ना होवे तो उस पंक्ति को सुधार के पढ़ना। मरना हमको एक दिन जब आवे अब बार। जब हमारी बार आएगी तब हमें मरना है, पक्का है मरना हमको। लेकिन दुनिया बड़ी विचित्र है, उंगली तुम्हारी ओर दिखानी, मरना तुमको। बस यही अंतर पड़ जाता। तुम मरोगे तो फिर हम भी मर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम मरे और तुम जीवित रहे। ये संसार भावना कहती है कि जन्म के कष्ट तुम्हें पता नहीं है। जन्म के काल में कैसी पीड़ा होती है। नरक गति के दुखों के जन्म की व्यवस्था तो और ऐसी भयंकर है कि वहां नरक गति में जब जन्म होता है नार के जीव का, तो जहां जमीन है उस जमीन से उस नारकी के शरीर की जितनी अवगाहना है, उस शरीर की अवगाहना से 12 गुणा ऊंचा ये स्थान पर उसका उपपाद स्थान बना होता है।
यानी सातवें नरक के नारकी का शरीर कितना बड़ा है? 500 धनुष का। उस 500 धनुष की अवगाहना वाले नारकी का जन्म कहां हो रहा है? जमीन से उसके शरीर की अवगाहना 12 गुणी ऊंचाई ले जाओ। 500 में 12 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 6000 धनुष की ऊंचाई पर उसके उत्पन्न होने का स्थान ऐसा चंदेवा जैसा बना रहता है। नारकियों के उत्पन्न होने के स्थान को उपासशय्या नहीं कहते, उपाद स्थान कहते हैं। उपासशय्या तो बड़ी कंफर्ट होती है, आनंददायी होती है। उपासशय्या में तो कोई कष्ट नहीं होता, ऐसा लगता जैसे आप डंलक पे गड्ढों पे सो के उठे हो। लेकिन उत्पाद स्थान तो ऐसा होता है नारकियों के जहां बरछी भाला गड़े होता है, और वो नारकी वहां उत्पन्न हुआ एक अंतर मुहूर्त में पर्याप्त उसी स्थान पर होगा। उपाद स्थान पर ही उसका पूरा शरीर बन जाएगा एक अंतर मुहूर्त के भीतर। और फिर वो 500 धनुष की अवगाहना के साथ नीचे गिरेगा तो जमीन में गिरते ही उसके तिल तिल के बराबर टुकड़े छिटी छिटी हो जाता है। एक एक टुकड़ा फैल जाता है, जैसे पारा को जमीन में डालो तो फैल जाता है, बाद में जाके मिल जाता है। ऐसा कष्टप्रद जन्म उनका हुआ है। ऐसे चारों गतियों के जीवों में एक देव गति के जीव को छोड़ करके 3 गति के जीवों के जन्म के काल तो बड़े कष्टप्रद होता है। मनुष्य को और इतना ज्यादा कष्ट है, इतना ज्यादा कष्ट है कि मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म होने के पहले 9 महीने तक अंधकूप में रखा जाता है, ऐसे गड्ढे में रखा जाता है जो गड्ढा मलमूत्र का बना होता है। उस गर्भ रूपी अंधे कुएं में 9 महीने तक जीव पड़ा पड़ा बिल्लाता है, कहीं उसको कोई अच्छी वायु भी नहीं मिलेगी, अच्छा भोजन भी नहीं मिलेगा, किसी की शकल भी देखने को नहीं मिलेगी, किसी से बोल भी नहीं सकते। अब खाने की इच्छा मिठाई की होवे तो बेटा मिठाई भी नहीं खा सकते। क्या खाओगे 9 महीने तक? कौन सी होटल खुली है उस पेट के भीतर बताओ तो? 5 स्टार है कि नहीं? सब भोग के आए अच्छी तरह से। उस पेट के अंदर तुम्हें मिलेगा तो माता ने जो सेवन किया है वो बड़े बड़े गिरास नहीं मिलेंगे, वो माता के शरीर रूपी मिक्सी में पहले उसको लपसी बनाएंगे, पीसेंगे और फिर नली के माध्यम से थोड़ा थोड़ा वही भोजन उच्छिष्ट तुम्हारे लिए खाने को मिलेगा। अभी दांत नहीं है, चबाने की हिम्मत नहीं है, वो व्यवस्था नाली के माध्यम से कर दी जाती है। और माता ने यदि एक मिर्ची का टुकड़ा खा लिया और वो टुकड़ा पचा नहीं
और वो टुकड़ा मिर्ची का जाकर के उस गर्भस्थ शिशु के शरीर में चिपक गया और उस शिशु के शरीर में अभी चमड़ी आई नहीं। चमड़ी तो बहुत दिन बाद आएगी। अब वो मिर्ची का टुकड़ा जब बिना चमड़ी के शरीर में चिपकता है, ऐसी पीड़ा होती है, ऐसी पीड़ा होती है जैसे कोई गरम तवे के ऊपर किसी व्यक्ति को डाल देवे और बहुत तड़पता है। वैसी तड़फन उस बच्चे को गर्भ काल में उस मिर्ची के एक टुकड़े के चिपकन से होती है। आप विचार करो, ये जन्म के पहले का दुख है, अभी बाहर नहीं निकले हो, अभी भीतर रहते कितने संघर्ष करना है। इन संघर्षों की गिनती तो केवल ही भगवान जानते हैं। हम जैसे अल्पज्ञ लोग क्या वर्णन कर सकते हैं। और जब गर्भ से बाहर निकलने का अवसर आता है तो दोनों के प्राणों की बाजी लग जाती है। उस गर्भ के निस्रण के काल में मां को इतनी पीड़ा होती है कि वो पीड़ा वो ही जानती है। उस प्रसूति के काल में वो मां सोच लेती है कि हे पारसनाथ, काश इस बार इस संकट से निकल गए तो जीवन में कभी ऐसे बीज नहीं बोऊंगी कि जिसके माध्यम से मुझे काल के गाल में कबड्डी खेलना पड़ा। ऐसा संकल्प कर लेती है। बच्चा भी कहता है कि हे परमात्मा, कैसा कष्ट भोगना पड़ रहा है, कठिन कठिन कर नीस रे जैसे निसरे जंती को तार। ये मनुष्य गति के दुखों का वर्णन आदिनाथ पूजा में किया ना। वो जैसे सुनार चांदी का तार बनाता है और वो चांदी के तार को उसको बिछिया बनाना है। अब मोटे तार को पतला करता है तो क्या करता है, अपने एक छेद वाले यंत्र में उसके किनारे को ठोक पीट करके पतला करके डाल देता है और पैरों में फंसा करके दोनों हाथों से संसी को पूरी शक्ति से पकड़ करके उसको खींचता है। देखना कभी जाकर के उसके द्वारे पर पूरी शक्ति लगती है। तब कठिन कठिन करने से ऐसे गर्भ से निकलने के काल में वो व्यक्ति भी ऐसे ही बड़े मुश्किल से निकलता है और निकल करके जब बाहर आता है तो दोनों बेहोश, दोनों श्वासें गिनते हैं कि हे परमात्मा, बहुत बड़ा संकट है। इस सारी की सारी प्रक्रिया अपन भोग के आए हैं, लेकिन अपन को कुछ खबर नहीं है कि इतने कष्ट हमने सहे कि कोई और सह रहा। इस सारे के सारे कष्ट जन्म के अपन ने भोगे हैं। और मरण के कष्ट कैसे होते हैं, ये वृद्ध जनों से पूछ लो, अभी मरे नहीं हैं, अभी किनारे पे आए हैं, अभी मरण के निकट आए हैं। तो बुढ़ापा तो बड़ा सुख कर होगा भैया, सब काम धाम छूट गए, रिटायरमेंट हो गया, अब तो शांति से अपने खाओ और दिन भर लेटे रहो या टीवी देखते रहो।
क्यों भाई, बुजुर्ग लोग क्या अनुभव करते होंगे? थोड़ा सा पूछ लेना उनसे जाकर के, जो घर में 80 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, कि आप तो परम आनंद का अनुभव कर रहे होंगे ना। सब कामों से छुट्टी है ना। अब तो कोई व्यापार करना नहीं ना, घाटे मुनाफे की बात होना नहीं। अब तो सब कुछ आनंद में तुम्हारे पास सामने थाली आ जाती है। जो जी में आए सो खाओ, वो तकिया से टिके रहो। जाकर के उनसे पूछ लेना भैया। और वो क्या उत्तर देते हैं, उनके उत्तर को सुनकर के आप अपनी कैसेट में सेट कर लेना कि ये दिन हमारे सामने भी आएगा। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखें आप। बुढ़ापे को अर्ध मृतक की उपमा दी जाती है। आधे मर गए, शुद्ध हिंदी तो ये होता उस वाक्य का, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखें आपनो। लेकिन जब अपनी जवानी ढलती है, बुढ़ापा आता है, तब आपके लिए संकेत दे दिए जाते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति के पास यमराज आके खड़ा हो गया और यमराज ने कहा, चलो मित्र अब हमारे साथ। तो वो वृद्ध कहता है, अभी इतनी जल्दी? जल्दी है? अभी तो कुछ कर ही नहीं पाए, क्या बाकी है? अरे भाई, चलने के पहले कम से कम आपको सूचना तो देना चाहिए थी। तुम्हें कोई पत्र नहीं मिला? पत्र तो दिए। कौन सा पत्र है? तुम तो बिना पढ़े लिखे आदमी, तुम्हें पत्र पढ़ने ही नहीं आता। ऐसा भी होता। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी स्कूल का मुख नहीं देखा। अंग्रेजों का जमाना था और अंग्रेजों ने एक लेटर भेजा इंग्लिश में। हिंदी यहां मुनासिब नहीं, इंग्लिश की बात कर रहे। काला अक्षर भैंस बराबर, क्या जाने तुम्हारी का होती इंग्लिश। अब वो पत्र आया। पहले जमाने में तो हिंदी पढ़ाने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए खोजना पड़ता था कि भैया कोई चिट्ठी बांस देवे हमारी। अपनी भाषा का भी पूरा ज्ञान नहीं था। सुन और बोल तो लेते थे, लेकिन अक्षर से परिचय नहीं रहता था, कौन सा अक्षर क्या कहता है। उस बुजुर्ग के यहां नोटिस आया, खोल के देखा, 2-4 लोगों से पूछा, भाई इस पे क्या लिखा है, पढ़ के सुना दो। कोई सुना नहीं सका। उसने वो पत्र तत्काल वापिस कर दिया और नीचे लिख दिया, इतला पाई समझ में कुछ न आई, दस्तखत निहाल चंद हलवाई। आपने पत्र दिया, समझे कछु नहीं। क्या लिखा क्या नहीं लिखा मैं नहीं जानता। इतला पाई समझ में कछु न आई और दस्तखत निहाल चंद हलवाई। ये लिख करके उसने वापस डाल दिया। बस ऐसे ही दशा आज के लोगों की है कि यमराज कह रहा, हमने तुम्हें सूचना दी थी। कौन सी सूचना दी थी? पहला पत्र दिया बाल सफेद कर दे, दूसरा पत्र दिया आंखों की ज्योति हरण कर ली,
तीसरा पत्र दिया आपके दांत तोड़ दे, चौथा पत्र दिया कमर तोड़ दे। ये चार पत्र हमने तुम्हारे पास भेजे हैं, तुम नहीं पढ़ पाए तो तुमने बस यही करते रहे। सूचना पाई, समझ में कछु न आई, और दशकत बुद्धू राम भाई। यही करते रहे, कछु समझ में नहीं आ रही और बिना समझे अपना जीवन व्यतीत कर रहे। बुढ़ापा आ गया है, चार लेटर तुम्हारे पास पड़े हैं, लेकिन एक को नहीं बांच पा रहे। और बांचते हैं हम, दर्पण में से देख लेते हैं तो सुबह दिखाई देता है कि सफेद है, तो शाम को वो काला हो जाता है। आंखों की ज्योति कम भाई है तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर को दिखा देते हैं। नहीं बासोदा में होता तो भोपाल चले जाते, भोपाल नहीं जाते तो बंबई चले जाते, बंबई नहीं जाते तो अमेरिका चले। अरे तुम बताओ तो कहां जाना? बुढ़ापे की जवानी कहां मिलेगी? कोई ढूंढता रहता है। अभी ये मरा नहीं, अभी किनारे पर है, समय हो गया। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से श्रुचे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देते हूं धो। हे जिन बाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरो शरणाग है शोभा। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही